जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है रवि पुष्य नक्षत्र। हालांकि इस नक्षत्र के बारे में आप जानते भी होंगे और कई दिन से हम बता भी रहे हैं, लेकिन फिर भी नए नए साधक, नए नए दर्शक जुड़ते रहते हैं ताकि वो भी लाभ से वंचित ना हो। तो आज ये पुष्य नक्षत्र जो है ये दिन भर है, यानी कि जो लोग बिल्कुल सुबह सुबह केले की जड़ या बिल्व वृक्ष की जड़, मुख्य तो आज बेल की जड़ पहनी जाती है। अगर गुरु पुष्य नक्षत्र हो तो केले की जड़ धारण करना उत्तम रहता। और भी कुछ बातें हैं जो आज के दिन आप कर सकते हैं, और इसी के साथ से श्वेतार्क से जुड़ा भी आज का अंक है, आपको अच्छा लगेगा। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 7 जुलाई सन 2024, दिन रविवार, संवत 2081, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि द्वितीया। आज द्वितीय नवरात्र है। भगवती जगदम्बा की जय हो। नक्षत्र पुष्य। पुष्य नक्षत्र आज आपको दिन में भी रहेगा, रात्रि पर्यंत रहेगा। कल सुबह 6:56 पर पुष्य नक्षत्र की समाप्ति होगी। राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। कई बार हमें रवि पुष्य नक्षत्र मिलता तो था, लेकिन कम समय के लिए मिलता था। आज साधकों एक बहुत बड़ी बात है कि पूरा दिन रात्रि पर्यंत आपके पास पुष्य नक्षत्र है। रविवार का दिन वैसे भी सिद्धियों देने वाला होता है, भक्ति का दिन होता है, किसी भी सावर मंत्र को सिद्ध करने का दिन होता है। तो आज के दिन आप सावर मंत्रों की सिद्धि भी कर सकते हैं। रवि पुष्य नक्षत्र में की गई सावर मंत्रों की सिद्धि अनंत गुना फलदायी होती है। और रवि पुष्य नक्षत्र में ही आप श्वेतार्क की जड़ को लाएं, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो पहले मैं आपको बिल्व वृक्ष के बारे में संक्षिप्त में थोड़ा सा बता दूं। जो नए साधक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो हमारे पुराने 1-2 दिन पहले वाले सारे कार्यक्रम देख लें, उन्हें काफ़ी नॉलेज हो जाएगी। आज क्या करें, सुबह की जड़ बेल वृक्ष की, बिल्व वृक्ष जिसे कहते हैं, बेल का पेड़, बेल के पेड़ की आप सुबह जड़ ले आए होंगे। अब तो सुबह के 7 बज रहे हैं। बेल के पेड़ की जड़ को ला करके पानी से धो लें, कच्चा दूध में हल्दी मिला करके धो लें या कच्चे दूध से धो लें, फिर उसको शुद्ध जल से धो लें, गंगा जल से धो लें। जैसे हम पंचामृत से स्नान कराते हैं, दूध दही, ऐसे भी हम करा सकते हैं। उसके बाद पहुँच करके थोड़ा गेहूँ ले लें, 1.25 किलो, उसकी ढेरी के ऊपर रख दें। गेहूँ इसलिए क्योंकि ये सूर्य की जड़ी है, सूर्य के लिए धारण की जाती है, ज्ञान के लिए धारण की जाती है, मान सम्मान के लिए धारण की जाती है, विद्या के लिए धारण की जाती है। उस सूर्य का जो दान होता है वो गेहूं भी होता है, इसलिए गेहूं के ऊपर इसको रखें। कोई भी चीज़ हवा में नहीं बताई जाती, उसके पीछे एक आधार होता है। अब गेहूं के ऊपर रख दें, धूप दीप दें में जड़ी को, और आप जो मंत्र आपको बताया था, ओम ह्रीम सूर्याय नमः, या सूर्य के जो भी आपको मंत्र आप पढ़ते हो या गायत्री मंत्र, आप उसको पढ़ लें। पढ़ने के उपरांत जड़ी को मस्तक से लगाएं, किसी उसमें ताबीज में भर के या गुलाबी कपड़े में सील करके, लाल ही गुलाबी धागा हो, दाहिनी बाजू पर, या आप गले में धारण कर सकते हैं और किसी को करवा भी सकते हैं। बहुत अच्छी रहती है। जिन्होंने पहले पहनी हो और उन्होंने ये लगा हो कि अब ये शुद्ध नहीं है, तो आज वो पुरानी वाली को कहीं भी वृक्ष के नीचे रखाएं, कहीं भी एक तरफ साफ सुथरी जगह या खड्डा खोद करके दबा दें, नई वाली धारण कर लें। गेहूं उठा करके वो पक्षियों को डाल दें, बस इतना भर रहता है। श्वेतार्क से बात सुनो जुड़ी हुई। श्वेतार्क जो होता है, जैसे आपने नाम सुना हो अकोन, मदार, इसके ऊपर हमने 8-10 साल पहले काफ़ी वीडियो बनाई थी, फिर दोबारा से आपके लिए बना देंगे। काफ़ी टीवी चैनल्स पर जब हम लोग जाते थे तो यदा कदा किसी न किसी चैनल पर हम बताते रहते थे ये बातें। तो अब इसमें आगे से ध्यान रखना, उसका मुहूर्त हम आपको और बताएंगे। वैसे रवि पुष्य भी होता है, उसके लिए गुरु पुष्य भी होता है, और भी कई कीमती उसके लिए मुहूर्त होते हैं। तो जो श्वेतार्क हो, सफ़ेद रंग का आंकड़ा हो, सफ़ेद रंग के जिसपे फूल आते हो, मदार के, आँखा भी इसको कहते हैं, तो सफ़ेद फूल वाला आँखा हो, पेड़ हो कम से कम 5-10 साल पुराना, 8-10 फीट गहरा उसका खड्डा करवाना पड़ता है। उसके नीचे रियल में आप दर्शकों को मानना, गणपति निकलते हैं, उसकी जड़ में गणपति बने होते हैं। उन्हें एक विशेष मंत्र से, विशेष विधि से निकाला जाता है। ब्राह्मण का होना साथ में जरूरी है, या जो भी उस विधि को जानता हो। उसके बाद घर ला करके उसी प्रकार से पंचामृत का स्नान करा करके
फिर उसको गाय के गोघृत में काम या सिंदूर मिला करके उस पर लगाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। कई प्रकार के उसके गुप्त मंत्र भी हैं, सावर मंत्र भी हैं। ओम हस्ती पिशाचे लिखे स्वाहा, ये मंत्र बड़ा काम करता है उसमें। निवारण मंत्र भी बहुत काम करता है। हाँ, भगवती का मंत्र भी बहुत काम करता है उसमें। तो ये तो मैंने आपको एक नॉलेज के लिए बात बताई है, लेकिन इसकी संपूर्ण जानकारी कोई विशेष अंक बनाएंगे या हमारे पुराने अंक देख लेना, वो हम आपको देंगे। क्योंकि स्वेतार 8-10 फीट गहरे खड्डे के बाद ही वो हमें गणपति की जो पूरी प्रतिमा होती है लकड़ी में बनी हुई, आप ऐसा ना समझे कि पूरी मेटल की निकलेगी, उनके हाथ होंगे, नहीं। आप उस जड़ को ध्यान से, हल्का सा भी ध्यान से देखोगे, बाकायदा उनके दांत दिखेंगे आपको बिल्कुल उसी तरह से सिर की शेप दिखेगी, नीचे की सूंड की शेप दिखेगी। बहुत ही अलौकिक होती है ये चीज़, लेकिन वही होगी जो पेड़ 8-10 साल पुराना हो। अब आजकल तो बाज़ारों में भी बिक रही हैं, हमने देखा है, बाज़ारों में आ रही हैं। लेकिन नहीं साहब, इसको आप स्वयं निकलवाएं और किसी के यहाँ हो तो उनकी अनुमति लें, तब उसको निकलवाएं। ये पौधा सा होता है इसका, है ना। तो ये ऐसा नहीं होता, बस नीचे से आप निकाल लें, बाकी पूरा पौधा ऐसे मिट्टी ढाँप करके फिर हल्का सा जल दे करके रहें, तो वो पूरे पौधे को, उसको आवश्यकता नहीं होती निकालने की, है ना। पौधा भी अपनी जगह बना रहे और आपका कार्य भी हो जाए, तो उस हिसाब से इसको निकाला जाता है। इसीलिए वहाँ जब आप इसको निकालें तो पूरा एक सही व्यक्ति, सही गाइड करने वाला आपके साथ होना चाहिए, ठीक है। एक पे आते बैंगनी और सफ़ेद से रंग के फूल आते, मिक्स आता है, इसको हम लाल अकोन कहते हैं। एक वाइट होती है, मदार जो होता है, उसके नीचे निकालना है आपको, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी तो आपने सुना मात्र है, तो बाकी इसके ऊपर डिटेल से भी चर्चा करेंगे। और दूसरी बात, आज जैसे भगवती की पूजा, नवरात्र है, आज द्वितीय नवरात्र है, तो द्वितीय नवरात्र में आपसे ज़्यादा भी कुछ ना हो, केवल दुर्गा नाम जपते रहें आप, दुर्गा दुर्गा दुर्गा। नहीं तो हमने गुप्त नवरात्र विशेषांक में जो बातें बताई थी, जो मंत्र दिए गए थे, आपको बताए गए थे, उन्हें आप करने का जरूर प्रयास करें। आज में हमने एक स्वास्तिक बताया था कि अपनी दहलीज के अंदर और बाहर, देहरी के ऊपर की तरफ, ऊपर की जो चौखट होती है उसके ऊपर, दीवार के ऊपर, वॉल के ऊपर स्वास्तिक बनाएं, चाहे छोटा बना लें या बड़ा बना लें, 12 उंगल तक का बना लें, अंदर और एक बाहर बना लें, तो उसका बड़ा ही आपको लाभ मिलता है, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और उसमें गणपति के किसी भी मंत्र को पढ़ते हुए हल्की सी धुनी दे दें। आज रवि पुष्य नक्षत्र है, ये नक्षत्र बहुत कीमती नक्षत्र होता है, और सबसे खुशी की बात है आपको इस नक्षत्र में पूरा दिन मिल रहा है। आप संध्या के समय भी ये स्वास्तिक बना सकते हो, दोपहर के समय स्वास्तिक बना सकते हो, लेकिन जो जड़ धारण करने वाली बात है वो आपको 12 बजे तक जड़ को धारण कर लेना चाहिए, ठीक है। बस आप अच्छे से करिएगा, भगवान की कृपा, भगवती की कृपा आपके ऊपर बनेगी। इसीलिए बेटा किसी उपाय को मुझे 2-2 बार, 3-3 बार आपको रिपीट कराना पड़ता है, ताकि किसी भी तरह से आपका उपाय करने के लिए मन बने, आप आलस्य में ना रह जाएं, आप उपाय कर लें और भगवती की कृपा से आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति हो। हमारे शास्त्रों में या हमारे वांग्मय में, जो हमारे मंत्र विज्ञान के शास्त्र हैं, तंत्र विज्ञान के शास्त्र हैं, ऐसी ऐसी गोपनीय बातें उनमें हैं, ऐसे ऐसे रहस्य ऋषि मुनि हमें दे करके गए हैं कि फलाना समय हो, फलानी घड़ी हो, फलाना नक्षत्र हो, इस प्रकार से हम गोरोचन का तिलक लगाएं, हमारे सवा वशीभूत हो जाती है। अनेकों लोग जो हमें देखेंगे वशीभूत हो जाते हैं। ये बातें आपको सुनने में काल्पनिक लग सकती हैं, लेकिन काल्पनिक नहीं है, पूरी सत्यता से ये बातें आज भी भरी हुई हैं। बस शर्त यह है कि आपको वो तरीका पूरे नियम से आता हो, पूरी विधि आपको उसकी पता हो, मंत्र शुद्ध आपके पास हो। दूसरी बात, जैसे कि आज रवि पुष्य नक्षत्र है, आज के दिन सावर मंत्रों की भी सिद्धि होती है। आपके पास अपना कोई सावर मंत्र हो या कोई भी आप हनुमान जी आदि का सावर मंत्र जपते आ रहे हो, तो आज सावर मंत्रों को रिचार्ज करने का भी समय। कैसे? कॉमन सामग्री ले लें, आम की लकड़ी ले लें, गाय का थोड़ा घी ले लें, कपूर की सहायता से लकड़ी को प्रज्वलित करें। जब हवन करना है, उससे अभी नहीं, पहले उस मंत्र की एक माला, जो भी आपके पास सावर मंत्र है, राम जी का है या और कोई यक्षिणी का है, किसी का भी सावर मंत्र है, हनुमान जी का है, वो आप एक माला जपें।
एक माला जपने के उपरांत एक माला का ही कोमल सामग्री से स्वाहा लगा करके उस मंत्र में यज्ञ कर दिया जाता है, तो सावर मंत्र की सिद्धि भी अलौकिक होती है। ये सारे कार्यक्रम आपको पहले दिए हुए हैं बेटा, आगे से सोचने फिर कोई ना कोई ऐसी श्रृंखला बनाए, चैन बनाए, आपको ये दोबारा से पुनरावृत्ति उन सब चीज़ों की जाए। ठीक है, तो आइए समय हो चला जगत जननी मंगल करणी भगवती जगदम्बा की स्तुति करने का। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगदम्बा का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बड़ी छोटे छोटे तरीके हैं। हल्दी लगे न फिटकरी। अब यूँ तो आप माणिक पहनोगे, हजारों का माणिक आएगा, आपको माणिक पहनने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप आराम से आज जो हमने बताया है ये जड़ी धारण कर लो, इससे हजारों रुपए का माणिक का खर्चा आपका बच जाएगा। और उसके बाद नगों में ये भी डर होता है कि ये असली हैं या ये नकली है ना, ये हमें सूट आएंगे या नहीं आएंगे, पैसा कहीं हमारा खराब तो नहीं हो जाएगा। चलो, आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें
बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।